आप देख रहे हैं करंट खबर। आज मैं आपको कोरोना काल में वापस ले जाकर कुछ खास रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। जब सारा देश कोविड-19 से परेशान था और ऑक्सीजन की कमी से उसी वक्त झारखंड सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का टेंडर निकाला था और कई जगह प्लांट लगाए भी गए। इसी के पीछे एक और बात सामने आई कि कुछ ऐसे भी लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का बीड़ा उठाया, जिसमें से रांची के प्रमोद जी राइडर सिक्योरिटी सर्विसेज के मालिक पाकुड़ में ऑक्सीजन प्लांट का टेंडर के माध्यम से प्लांट का अधिष्ठापन करवाया, जिसका भुगतान लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया है। इस संबंधित पाकुड़ जिले के सिविल सर्जन को उक्त ऑक्सीजन प्लांट का भुगतान करवाने की स्वीकृति उपायुक्त से लेनी थी, परंतु नहीं लिया गया, जिसके कारण राइडर सिक्योरिटी को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। क्या पीड़ा है उनकी, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं प्रमोद कुमार राइडर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा इसके लिए एक निविदा निकाली गई थी, जिसमें कि हम लोगों ने भाग लिया था और हम लोग L1 उसमें आए थे। L1 के बाद जो निविदा थी, निविदा में जो दिया गया था कार्यावधि का समय दिया गया था 45 दिन, और लेकिन मुझे जो कार्यादेश मिला था उसमें वह दिया गया था कि 15 दिन के अंदर में इसे रेडी करना है। फिर भी हम लोगों ने इसके लिए DC साहब से बात किया था, तो DC साहब ने हमें बोला कि नहीं, जो समय ये है आप अपना समय पे काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने अपना काम समय पे पूरा करके और चालू सामान पूरा मंगवा कर हम लोगों ने रेडी कर दिया था। परंतु जब हमारा सामान यहाँ पर मैं आ गया था, उस समय में जिस जगह पे PSA प्लांट लगाना था वो जगह पूरी तरह से तैयार ही नहीं था। इस संबंध में हम लोगों ने सिविल सर्जन महोदय से जब बात किया तो उन्होंने बोला कि हम बहुत जल्द इसको रेडी करवा रहे हैं, परंतु लगभग अक्टूबर फर्स्ट वीक में जा कर के वो जगह तैयार हो पाया। जगह तैयार होने के बाद हम लोगों ने PSA प्लांट को इंस्टॉल कर दिया था। इंस्टॉल करने के बाद मालूम चला कि वहाँ पावर सप्लाई ही नहीं है। फिर हमने सिविल सर्जन महोदय को इसके लिए बोला, तो दिसंबर में जाकर के हम लोगों को वहाँ पर पावर सप्लाई मिला। तब जाकर के हमने उसे प्लांट को हम लोगों ने पूरी तरह से चालू किया। चालू करने के बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमारा प्रोसेस होता गया, हम मेल के थ्रू सिविल सर्जन साहब को और DC साहब को भी जानकारी देते रहे। सब सारा कुछ रेडी करने के बाद जब इसके लिए DC साहब ने SDO साहब की इसमें एक कमेटी बनाई थी। SDO साहब और लिट्टीपाड़ा प्रभारी महोदय थे, उन दोनों के सामने हमने पूरे प्लांट को चला करके उन लोगों को दिखला दिया था। करके उसके बाद हमने अपना बिल सबमिट कर दिया। हमारी समस्या ये है कि आज करीब 1 साल से ऊपर हो गए हैं और हमारा अभी तक आज तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। इस पेमेंट की वजह से अभी आज हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम बैंक से लोन लेकर के हम लोगों ने काम किया था और आज तक में लगभग 12 लाख रुपए का हमने सिर्फ इंटरेस्ट भरा है इस काम के एवज में। अगर हम बात करें PSA प्लांट का जो आपको टेंडर हुआ था, टेंडर किस विभाग से हुआ था? टेंडर हुआ था सिविल सर्जन कार्यालय से। ठीक है, ठीक। आपका जो लागत है, वो लागत की राशि किसके माध्यम से रोकी गई है? ये इस भुगतान के संबंध में जब हमने सिविल सर्जन कार्यालय से बात किया था, तब मुझे बताया गया कि उपायुक्त महोदय के यहाँ से इसके लिए हमें अभी तक फंड नहीं मिला है। तो इस संबंध में हमने उपायुक्त महोदय से जब बात किया, तो जिस समय यह निविदा हुई थी उस समय जो उपायुक्त महोदय थे उनका चूँकि तबादला हो चुका था, तो वर्तमान उपायुक्त महोदय ने इस संबंध में मुझे बोला था, आश्वासन दिया था कि मैं पूरी जानकारी लेकर के तब आपको बताता हूँ। पूरी जानकारी लेने के बाद जब उपायुक्त महोदय ने जो मेरे सामने बातें रखी, उससे पहले तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उपायुक्त महोदय ने मुझे बताया कि निविदा के समय जो बजट के लिए जो प्रावधान वगैरह किया जाता है, उस संबंध में इस फाइल पर किसी प्रकार की प्रक्रिया ही नहीं की गई है, जिससे कि मेरे लिए भुगतान करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके लिए मैं देखता हूँ, स्थिर से मैं कुछ विचार करता हूँ और क्या उपाय हो सकते हैं। इस संबंध में बाद में उपायुक्त महोदय ने मुझे बहुत ही सकारात्मक उपाय बताते हुए ये किया था कि अगर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर पूर्व के उपायुक्त महोदय अगर आपको इसमें मदद करते हैं और इसके जो भी कागजी कार्रवाई बची हुई है वो अगर पूरी कर देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपको इसका भुगतान दे दूंगा। इस संबंध में मैंने पूर्व के उपायुक्त महोदय से, जो कि बोकारो में पदस्थापित हैं, मैंने उनसे जाकर के बात किया और उन्होंने भी मेरे साथ पूरी हमदर्दी के साथ उन्होंने ये किया था, आश्वासन दिया था कि अगर पाकुड़ उपायुक्त महोदय को अगर आपत्ति नहीं है तो मैं उनसे बातें करूँगा, अगर संभव होगा तो मैं आपके लिए चूँकि एक कोविड काल में जिस तरह से काम हुआ है, तो मैं सहानुभूतिपूर्वक आपके लिए जो कार्रवाई हो सकती है मैं कर दूंगा। इस संबंध में मैंने आने के बाद वहाँ से
ज़िले के जो सिविल सर्जन महोदय हैं, मैंने उन्हें इस मामले से अवगत कराया कि अगर ये फाइल जो है उपायुक्त महोदय के पास जाएगी तो वो इसे इस पर जो है जो प्रक्रिया बाकी है वो शायद करने को तैयार है। अगर मुख्य बात से अगर जानकारी चाहेंगे अगर हम लोग तो पता चलेगा कि आपका जो कागज है, आपका जो कागजी कार्रवाई जो होनी है वो सिविल सर्जन के कार्यालय में फंसी हुई है। बिल्कुल, सिविल सर्जन कार्यालय में इस फाइल के प्रति जो उदासीनता बरती गई है उसके कारण ही यह हमारा भुगतान रुका हुआ है। क्या इस कार्यकाल के दौरान ऐसा और भी कोई पीएसए प्लांट बैठा है पाकुड़ जिले में जहाँ जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया, ऐसी कोई जानकारी नहीं? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये आपका मामला लगभग साल भर से पेंडिंग है। जी हाँ। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले जब आपको टेंडर मिला था कितने दिन का कार्य करने का दिया गया था, कितना दिन कार्यावधि कितनी थी? ये हमें कार्यादेश में लिखा गया था 15 दिन। हाँ। जबकि निविदा में इसके लिए लिखा हुआ था 45 दिन। 45 दिन निविदा में था और 15 दिन का अवधि दी सिविल सर्जन। जी हाँ। तो फिर आपने कार्य को कितने दिनों में पूरा किया? हमने अपने समय जो निविदा में जो समय दिया गया था उसके अनुसार निर्धारित समय पर हमने कार्य पूरा कर दिया था। कार्य पूरा कर लिया गया। कार्य पूरा करने के बाद अभी तक आपका भुगतान नहीं मिला है। भुगतान की राशि कुल कितनी है? हमारा कुल मिलाकर के 85 लाख रुपए की राशि है। अभी जस्ट मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि 75 लाख या 85 लाख जो आपने बताया वो अमाउंट कहीं से आपने लोन लेके किया है या फिर घर की पूंजी? जी हाँ, नहीं, जी हाँ, मैंने उसके लिए HDFC बैंक से लोन लिया है और मेरे पास में उसका पूरा विवरण है, जिसके लिए कि मैं आज के डेट में 2.5 लाख रुपए प्रति माह उसका इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ। और आज स्थिति मेरी ये हो गई है कि वो बैंक का इंस्टॉलमेंट भरने के लिए मुझे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जो उसके लिए मुझे कर्ज लेना पड़ रहा है। तो आप ये बताइए कि अभी जो 85 लाख से जो आपका जो इंटरेस्ट के साथ जो पैसे बढ़ रहे हैं उसका भुगतान कैसे होगा? आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है, क्या आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा? मैं अगर अभी तक तो मैं अपनी ओर से जहाँ तक हो सकता है मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। अब अगर मुझे अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है तो मेरे लिए अंतिम दरवाज़ा अब हाईकोर्ट का बचा हुआ है। तो मैं इसके लिए देखता हूँ, अगर यहाँ से भुगतान नहीं होता है तो फिर मैं माननीय उच्च न्यायालय के दरबार में जाऊँगा। एक बार फिर से बता दें, आपका पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट जो बनाया है आपने, वो कहाँ लगाया है? थोड़ा विस्तार से। ये मुझे ऑर्डर तो पहले मिला था सदर अस्पताल में लगाने के लिए, लेकिन बाद में सदर अस्पताल में भारत सरकार के द्वारा ये यहाँ पर प्रदान किया गया। तो फिर यहाँ का जो पीएसए प्लांट था वो मुझे जो है शिफ्ट करके लगा वहाँ महेश लिट्टीपाड़ा रिंची हॉस्पिटल में लगाने के लिए बोला गया। तो जो पीएसए प्लांट है वो कार्यरत है? हाँ, बिल्कुल कार्यरत है, पूरी तरह से कार्यरत है वो। मीडिया से बात करने में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।